अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं बिज़नेस उस्ताद। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का, आपके फ़ीडबैक का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मदद करना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ था, जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सका। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अली बाबा से हमने कैसे इन्वेंट्री परचेज़ करनी है और अपने वेयर हाउस में बेचनी है या कहीं भी हम भेजेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि अली बाबा से कैसे हमने इन्वेंट्री परचेज़ करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने alibaba.com पे आ जाना है। जो प्रोडक्ट आपने लेनी है उस प्रोडक्ट पे आपने आ जाना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है, वेरीफाइड सप्लायर कौन सा होता है, प्रो वेरीफाइड सप्लायर कौन सा होता है। ठीक है, वो चीज़ें सारी आपने क्लियर करके आपने प्रोडक्ट पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि शिप टू कौन सी कंट्री में या कौन सी जगह पे आप शिप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पीके हुआ है तो मैं इसको पीके रहने दूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान पे ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में मंगवाना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो टाइटल है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे वेरिएशन वगैरह दिए हुए हैं, एक ही कलर है इसमें, आप सेलेक्ट वगैरह भी और भी नहीं है तो मतलब नहीं कर सकते। तो मतलब आप इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि मेंबरशिप बेनिफिट्स, मेंबरशिप वगैरह होती हैं इनकी। ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये लिखा है परचेज डिटेल्स, मतलब ये ट्रेड एश्योरेंस है। इसके बाद ट्रेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ट्रेड एश्योरेंस वो होता है अलीबाबा पे जो सप्लायर है जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी तरफ से अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस उसको देता है, जिसकी आपकी पेमेंट की गारंटी होती है और इसके अलावा आपके प्रोडक्ट की गारंटी होती है। हर चीज़ की गारंटी आपको मिल जाती है जिस बंदे के पास ट्रेड एश्योरेंस होती है। ठीक है जी। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको ख़राब मिलता है या मसला आ जाता है प्रोडक्ट में, तो वो जो पेमेंट आपने अलीबाबा को की होती है तो वो डायरेक्टली आपके जो सप्लायर है उसके पास नहीं जाती है, अलीबाबा के पास रहती है। अगर आपका जो रिफ़ंड डे है, रिटर्न डे है, तब तक उसके पास रहेगी। जब तक आप उसको क्लियर कर देंगे ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है तो तब वो आगे सप्लायर को पेमेंट भेजता है अलीबाबा। अदरवाइज़ ये होता है कि वो पेमेंट आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब निकली है तो वो आपको पेमेंट अलीबाबा आपको वापस कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग। शिपिंग यहाँ पे लिखा है कॉन्टेंट सप्लायर टू नेगोशिएट शिपिंग डिटेल्स इंजॉय ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी। अब यहाँ पे ना कुछ जो है वो सप्लायर जो होते हैं वो ये चार जो है शिपिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जी सी फ्राइट। सी फ्राइट कौन सा होता है? जो समंदर की तरफ से आता है, मतलब आपके कश्तियों वगैरह में आता है या बहरी जहाज़ में आता है। ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये भी आपको शिपिंग मेथड मिल जाता है। इसके बाद है जी लैंड फ्राइट। लैंड फ्राइट ये होता है कि जो आपका बाय रोड आता है लेकिन ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी एयर फ्राइट। एयर फ्राइट का मतलब है प्रोडक्ट है वो बहुत फास्ट आएगा, मतलब ये बहुत फास्ट होता है, बहुत कुछ ही दिनों में आ जाता है प्रोडक्ट आपका, लेकिन इसकी कुछ चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है जी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो है ना मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इसमें एक्सप्रेस ही यूज़ करके देखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे आ जाता है पेमेंट्स। पेमेंट्स मेथड जो है वो वीज़ा है, डेबिट कार्ड, पेपाल, गूगल पे वगैरह जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे सप्लायर ही इसको अवेलेबल करते हैं पेमेंट्स मेथड को। इसके बाद है जी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इनकी क्या है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज ऑफ रिसीविंग प्रोडक्ट। मतलब आप जो है 30 दिन तक वो प्रोडक्ट जो है आपके पास जब प्रोडक्ट वो पहुंच आएगी उसके बाद 30 दिन तक आप उस प्रोडक्ट को आराम से देख सकते हैं कि यार प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, अगर ख़राब है तो आप उसको वापस बेच सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट के हवाले से काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ना यहाँ पे देखेंगे कस्टमाइजेशन। अब जो लोग अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या दराज पे भी चीज़ें बेच रहे हैं या खुद पाकिस्तान में बैठ के शॉपिफाई पे प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि ये कह रहा है कि मिनिमम अगर आप 10,000 ऑर्डर करेंगे तो आपको कस्टमाइज लोगो हम दे देंगे। तो 10,000 पीसीस के साथ ये आपको तकरीबन कस्टमाइज लोगो दे देते हैं जो आपकी कंपनी के नाम का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमाइज पैकिंग अगर आप चाहते हैं तो मिनिमम 10,000 ऑर्डर करेंगे, और ग्राफिक कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप मिनिमम 10,000 पीसीस का ऑर्डर करेंगे, 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे लिखा फॉर मोर कस्टमाइजेशन डिटेल मैसेज सप्लायर। सप्लायर से आप मैसेज पे बात भी कर सकते हैं कि इसकी कस्टमाइजेशन डिटेल्स वगैरह भी और भी ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन रेवेन्यू इसका क्या है, मेन मार्केट इसकी क्या है, कौन सी जगह ये सेल हो रहा है। देखिए नॉर्थ अमेरिका में, साउथ ईस्ट वगैरह में सेल हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे सर्विसेज का फुली कस्टमाइजेशन है, कौन क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना आपका जो सप्लायर है उसकी प्रोफाइल वगैरह भी जाके देख सकते हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे मंगवाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर और चैट नाउ का। तो आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट सप्लायर का। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है सेंड इंक्वायरी का। तो आपने सेंड इंक्वायरी का ऑप्शन होगा या कॉन्टैक्ट सप्लायर का होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी 100 पीसीस, तो मैं इसको 100 पीसीस ही रहने दूंगा। आपको जितने भी सेट्स चाहिए होंगे तो आप देख सकते हैं। सेट्स का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर 2 सेट्स मतलब दो सेट जो है वो $2 के मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितने सेट चाहिए। तो मैं 100 रखूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंटर द प्रोडक्ट details such as color, size, material, etc. and other specification requirements to receive an accurate quote. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा what price you can offer 100 sets and I want trade terms DDP। अब जो ट्रेड टर्म टीडीपी है ये क्या है, ये हम सीख लेते हैं। ट्रेड टर्म टीडीपी क्या होता है, ये ट्रेड टर्म शिपिंग मेथड्स होते हैं, जो ज़्यादातर 4 होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, इसमें पहला है EXW। इसका मतलब है एक्स वर्क्स। एक्स वर्क का मतलब ये होता है कि जो आपका सप्लायर है वो आपकी जो चीज़ आपने ऑर्डर की है वो पैक चेक करके सारी उसको क्लियर करके वो अपनी फैक्ट्री में रख देता है। फिर आपको वो कहता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट उठाएं और अपने जो भी आपकी जगह है वहाँ पे पहुँचा दें। और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि FOB, इसका मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ आपने जो ऑर्डर की है, वो सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट को पैक करता है, सारा चीज़ें क्लियर करता है, फिर आपकी बताई हुई जगह पे जो चाइना में ही मौजूद होगी वहाँ पे आप जहाँ पे उसको कहेंगे तो वो वहाँ पे पहुँचा देगा। फिर उसके बाद आप अपने जहाँ पे भी आपने मंगवानी होती है वो आप अपने उस पर मंगवाते हैं, ख़ुद ही मंगवाते हैं किसी भी थर्ड पार्टी शिपिंग मेथड से। इसके बाद होता है DDP। DDP का मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, टैक्स का मसला है और भी सारी चीज़ें जो आपने एड्रेस दिया होता है सप्लायर को, वो चीज़ें आपके घर में पहुंच जाती हैं। मतलब सारी चीज़ें, टैक्स का मसला है या कोई भी सिलसिला है, पैकिंग है, उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाना है, फिर आपके जहाँ पे जो आपने डिलीवरी वगैरह के लिए जो एड्रेस दिया है वहाँ तक पहुंचाने तक सारा जो सिलसिला होता है वो सप्लायर के ज़िम्मे होता है। सप्लायर उसको आपके घर तक पहुंचाता है। इसका एक बाकी तो आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आसान होता है। लेकिन इसकी एक और चीज़ होती है, ये थोड़ा सा पेमेंट के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी पे। बाकी जो है इसके बाद आ जाता है DAP। इसका मतलब है डिलीवरी एट प्लेस। तो ये मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ जो मंगवा रहे हैं वो बंदा पैक करेगा, फैक्ट्री सप्लायर जो है आपका वो पैक करेगा, पैक करने के बाद उसको सारा क्लियर करेगा, उसको फिर करने के बाद फिर आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। आपके कंट्री के एयरपोर्ट तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद आपने आगे खुद उसको रिसीव करना होता है। ठीक है जी, इसका मतलब है DAP। अब ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये थर्ड बड़ा यूज़ होता है DDP, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आपकी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस पे पहुंच जाए या आपके जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ तक पहुंच जाए। जो अमेज़ॉन पे लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी होती है, तो वो DDP ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकते। अब जो EXW है, ये इसकी चार्जेस बहुत कम होते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस होती है, क्योंकि ये होता है कि इसकी जो शिपिंग वगैरह होती है सारा सिलसिला होता है वो आप खुद संभालते हैं, बाकी जो पैकिंग वगैरह है वो आपका सप्लायर देखता है। तो ये 4 शिपिंग मेथड ट्रेड टर्म्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। तो इसमें जो हमें चाहिए वो है DDP। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
ऐड अटैचमेंट। ऐड अटैचमेंट में ये है कि आप ये जो प्रोडक्ट है आपकी, इसके हवाले से कोई भी आपकी अगर इंक्वायरी है या कोई भी सिलसिला है जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो आप चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, या इसकी पिक्चर्स जो आपको जैसा चाहिए वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अटैचमेंट के साथ, इनके साथ इनको भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड इंक्वायरी नाउ। सेंड इंक्वायरी नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे आप जो है ना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सबमिट RFQ। RFQ क्या होता है? RFQ का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब ये है कि आप ये जो प्रोडक्ट जो आप सबमिट करेंगे, इसके हवाले से ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट के जो जो सप्लायर्स हैं अली बाबा पे, उन सब के पास ये आपकी इंक्वायरी चली जाएगी। सबके पास इंक्वायरी चली जाएगी और फिर वो ख़ुद सप्लायर जो है वो आपसे रब्ता करेंगे। देन फिर आप उनसे बात करके जो सप्लायर आपको अच्छा लगे उसके बाद आप उनसे जो है ना बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे सप्लायर नज़र आ रहे होंगे जो इसी प्रोडक्ट के हवाले से, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसके हवाले से और भी काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ सबमिट RFQ पे क्लिक कर दूँगा। अब ये इसके बाद कह रहा है सबमिशन सक्सेसफुल होगी है, और इसके बाद आपको मैसेज और सेंटर वगैरह में या ईमेल वगैरह पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आऊँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं साइड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मैं देखूँगा यहाँ पे ये मैसेज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नैन जैंग के नाम से जो है ना मैसेज आया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखें आपने जो इंक्वायरी सेंड की थी वो इनके पास मौजूद है और पहुंच आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी, आपने जो जो आपको चीज़ चाहिए, जैसी प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपने यहाँ पे इनसे मैसेज पे रिक्वेस्ट करके आपने बात करके इनसे वैसी चीज़ मंगवा लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्राइस जो है ना ज़्यादा लग रही है तो आप इनसे साथ प्राइस के हवाले से नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके हवाले से आप प्राइस के हवाले से या आप प्रोडक्ट के हवाले से नेगोशिएट कर सकते हैं, क्वांटिटी के हवाले से नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर आप जो शिपिंग मेथड है वो आपने DDP ही यूज़ करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि बाकी मसाइल में आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि आप अमेज़ॉन का स्टार्टअप ले रहे हैं तो बाकी चीज़ों पे आपको इतनी ज़्यादा जो है ना महारत हासिल नहीं है, तो आप DDP ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये DDP यूज़ नहीं करने देते या उसके चार्जेस ज़्यादा लेते हैं या कहते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप दूसरी कोई प्रोडक्ट जो है ना हंट कर सकते हैं और फिर उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस था जो है ऑर्डर का, और इसके बाद जो आपको क्लियर करेंगे कि ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपको देंगे तो उसके बाद उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, बाय नाउ का बटन आएगा, उस बाय नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद पेमेंट आपने इनको दे देनी है। पेमेंट जैसी आप देंगे तो उसके बाद ये है कि आपकी प्रोडक्ट का जो डिपार्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होके पाकिस्तान की तरफ, या आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी होगी तो वो पहुंच आएगी। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि आपने कोई भी बात है वो इसी मैसेज सेंटर के अंदर करनी है। अगर ये आपसे व्हाट्सअप नंबर मांगे या ईमेल मांगे तो आपने ईमेल भी नहीं देनी, व्हाट्सअप नंबर भी नहीं देना, आपने कोई भी बात वहाँ पे नहीं करनी। क्योंकि अगर बाद में कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल आती है, कोई मसला आ जाता है या कोई भी सिलसिला होता है, जो भी आपने बात की होती है तो वो इसमें रिकॉर्ड होगी। तो आप इनको बाद में कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के हवाले से हमारी पहले बात हो चुकी है या हमारा मुआहदा हो चुका है, तो हम इस मुआहदे के तहत मैंने ये प्रोडक्ट ली थी, तो ये प्रोडक्ट वापस कर लें या चेंज कर लें, या प्रोडक्ट के हवाले से जो भी सिलसिला होगा तो वो आप इनको बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफली पहुंच भी आए और ठीक निकले। अगर गलत निकल भी आती है तो आप उसको वापस कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए नहीं करते कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उनको प्रोडक्ट मंगाने का तरीका नहीं आता। तो इसलिए सिलसिला ये है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इन पे सारी चीज़ों को आपने क्लियर करना है। रिव्यूज़ वगैरह देख लेने हैं, प्रोडक्ट देख लेना है, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तब भी, होलसेल कर रहे हैं तब भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।